हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि आने वाली जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो लौह धातु के बारे में नहीं जानते थे। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। कौन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? तो कनिष्क। कुषाणों की मूल आवास चीनी तुर्किस्तान में था। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक बहलोल लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सूफी मत जनप्रिय था? दिल्ली तथा उसके आसपास। मदुरै राजधानी थी तो पांड्यों की। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? टोडरमल। 1790 के तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस से हार गए थे। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में निम्न रूप से महत्व रखता था? एक शिक्षा केंद्र, एक धार्मिक केंद्र। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1917 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था 1896 ईस्वी में। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था फ्रेंड्स। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खां। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद अंतकालीन सरकार के गठन को घोषित किया था तो सिंगापुर में। गांधी जी की मृत्यु पे किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रानाडे के समर्थन किया था संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। उस क्षेत्र को पहचानना है जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपने स्वशासन की उद्घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल। वैदिक काल में के भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? बैलगाड़ी। कौन अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोदी ने। कौन दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया बेगम। किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने का कोशिश किया था? तो पूना समझौता। सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम गोदीबाड़ा स्थित है तो ये लोथल में। भारत से अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु कौन सी थी? तो ये फ्रेंड्स कैलिको। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फायान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पटना शहर का पुरातन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। वर्ण आश्रम प्रचलित था ऋग्वेद के बाद के समय में। बुद्ध धर्म के महायान से जाने माने संरक्षक संत थे कनिष्क। अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेख किया गया था? तो अशोक को तो प्रियदर्शी। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग भारत की यात्रा में किसके शासनकाल के समय आए थे? तो हर्षवर्धन। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटोर। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए थे? मुंडकोपनिषद। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? श्रीरंगपट्टनम में। राष्ट्रगान जनगण मन के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से। मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? तेग बहादुर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? अहमदनगर। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का। मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने। 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल महाप्रांत के अधीन था। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? 1911 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद अब्दाली। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो खिलजी। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को किसने परास्त किया था?
मीर कासिम ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? सुबुक्तगीन। किस वर्ष में गोवा भारत का 25वां राज्य बना? 1987 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में किसके मध्य शुरू की गई थी? बॉम्बे और से थाने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी थे। मैग्ना कार्टा पे कब साइन किया गया था? 1215 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? सारनाथ में। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और हैदर अली। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक रजमनामा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। गांधी के नाम के आगे महात्मा किस जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। किस सुल्तान ने दीन इलाही का आरंभ किया था? अकबर ने। पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाभिभाषा किसने दिया था? वसुमित्र ने। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट रिचर्ड एटली। भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक लॉर्ड रिपन। 1935 में भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? प्रांतीय स्वायत्तता। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर के। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा संबंधित है सुविचार और सुचरित्र से। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन से अधिवेशन में किया गया? कोलकाता के अधिवेशन में। किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। 1855 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये फ्रेंड्स मुंबई में हुआ था। भारत की पहली महिला शासक कौन बनी थी? रजिया बेगम। महात्मा गांधी किनसे अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया था? तो जातक का। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? कन्नौज को। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई थी? देवगिरी का केंद्रीय स्थित होना। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? हम्पी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने। अकबर की दरबारी कवि कौन था? तो सूरदास। किस मुगल सम्राट का भारत में ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था? तो औरंगजेब का। शेरशाह की महानता को जाना जाता है उनके प्रशासनिक सुधार के कारण। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? आगरा किला में। 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में अंग्रेजी की शिक्षा शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था तो संस्कृत की शिक्षा से उनको दिलचस्पी नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1885 ईस्वी में। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। औरंगजेब किसका बेटा था? तो शाहजहां का। तानसेन का वास्तविक नाम? तो रामतनु पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते थे? किस नेता को? तो बाल गंगाधर तिलक को। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। नेपोलियन किस देश का वासी था? तो ये फ्रांस के। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इलाहाबाद में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। एता माधुदौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी फ्रेंड्स पाटलिपुत्र। राज तरंगिणी के में कलहन जिस राज का वर्णन किया है वह के कश्मीर है। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु कहाँ? तो नेपाल में। अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के। आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। सिखों के गुरु में 10वें। और कनिष्क राजा था कुषाण वंश का। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को जानते हैं पंजाब केसरी के नाम से। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? महमूद ने। विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? इकबाल ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। लिच्छवी राज की राजधानी थी वैशाली। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। 1857 में विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। जैन ग्रंथ के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। महावीर के पहले तीर्थंकर थे मखलीपुत्र गोशाल। अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। हीनयान ने महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। लौह स्तंभ देखा जाता है गया में। गौतम बुद्ध किनके पुत्र थे? सुद्धोधन। सिकंदर ने किनसे लड़ा था? तो पोरस से। भारत में मुगल शासन के संस्थापक बाबर। गुलाम वंश का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में रहते हुए अलबुर्नी ने किसका अध्ययन किया था? संस्कृत का। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। प्राचीन ग्रांड ट्रंक मार्ग किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता? अजमेर शरीफ में। कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन कहाँ पे होता था? तो ये फ्रेंड्स हम्पी में। भारतीय शेक्सपियर कहलाता है कालिदास। औषधि का अध्ययन आयुर्वेद। भारत में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा में। मौर्ययुगीन भारत की राजधानी कौन से प्रदेश में थी? तो बिहार में। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था चंपा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध था? नालंदा। सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण करने वाला कौन विदेशी आक्रांता था? महमूद गजनबी। भारत में इस्लामी राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी। जिस राजपुतानी रानी को अलाउद्दीन अपने अंतपुर में लाना चाहता था? पद्मावती। बंगाल बिहार उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने का सत्ता अंग्रेजों को कब मिला? 1764 में। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप में भाग लिया था? तो जगदीशपुर के। गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? चंपारण। बिंबिसार शासन किया था मगध पर। अलीगढ़ आंदोलन आरंभ किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष पाया जाता है? तो बिहार। मौर्य राजवंश की राजधानी थी पटना में। कुतुब मीनार के नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। बुद्ध चरित्र के ग्रंथकार अशोक घोष। अष्टप्रधान किसकी सरकारी सभा थी? शिवाजी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। मगध और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध को किसने बनाया था? मौर्य सम्राटों ने। पटना शहर का पूर्ण नाम पाटलिपुत्र। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध जिसमें रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई दिवंगत हो गई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर। हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? अजंता। भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? सारनाथ में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664। किसने घोषणा किया था स्वराज मेरा जमशीद अधिकारों में लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। कालिदास कवि थे तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में। राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? उधम सिंह को। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कब फांसी हुई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार। मुंडो ने खरा विद्रोह किया था 1895 ईस्वी में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन।
जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल में। ये 200 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के से संबंधित फ्रेंड्स। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।